बहुत बहुत धन्यवाद करते कि 2025 में हम सबको उसने संभाला, जीवित रखा, कभी लज्जित नहीं होने दिया। और आज के दौर में जब कुछ बातों को परमेश्वर के पास जब उपस्थिति में बैठी थी, तो मैं परमेश्वर ने कुछ बातों को जो मुझे बताया था, मैं चाहती कि आप भी उस बात को जान जाए, ताकि इस नया साल में वो परमेश्वर की उपस्थिति में आप उस बात को करने पाए। तो यहाँ पर निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय, यदि हम 13 से 18, हम पूरी बातों को नहीं पढ़ेंगे, हम कुछ कुछ बातों को बताएंगे। जब यहाँ पर मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में गया, तो वो परमेश्वर से कुछ प्रार्थनाओं को करता है, प्रभु से कुछ बातों को बोलता है। तो पहली बात वो बोलता है 13 पद में कि 13 पद में पढ़ेंगे तो लिखा है, और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे। प्रभु को मूसा बोल रहा है कि प्रभु मुझे अपनी गति समझा दे। यदि इंग्लिश में पढ़ेंगे तो लॉर्ड टीच मी योर वे, माने प्रभु मुझे सिखा बोल रहा है। कई बार हम प्रभु से कुछ सीखना नहीं चाहते, लेकिन इस नया साल में प्रभु से बोलिए कि प्रभु मुझे कुछ सिखा, क्योंकि हर दिन हम मनुष्य को परमेश्वर से सीखने की आवश्यकता है। कितने भी बड़े से बड़े क्यों ना हो जाए, हम कितना भी अच्छा प्रचारक क्यों ना बन जाए, लेकिन हमको परमेश्वर से हर दिन सीखने की आवश्यकता है। और प्रभु चाहता है कि हम बोले प्रभु टीच मी अपनी राह, अपना उस बात को हमें सिखा परमेश्वर, कि मैं हर दिन आपके वचनों से कुछ सीखने को पाऊँ। और दूसरा बात यहाँ पर बोलता है कि तेरा ज्ञान पाऊँ, तेरा ज्ञान पाऊँ, मैंने यहाँ पर आई नो यू, मैंने मैं तुझको जानना चाहता हूँ। मैंने जब हम परमेश्वर को जब तक नहीं जानेंगे, हम उसका ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और परमेश्वर को जानने के लिए उसका करीब जानने की आवश्यकता है। जब तक हम परमेश्वर के करीब नहीं जाएंगे, हम परमेश्वर को जान नहीं सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हर दिन हमको उसको जानने की आवश्यकता है। और उसके लिए हम उसको करीब कैसे जाएंगे? प्रार्थना करने के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, उसकी उपस्थिति में जाने के द्वारा। और हम जितना उसके करीब जाएंगे, उतना परमेश्वर का ज्ञान हमारे जीवन में प्राप्त होगा। और तीसरी बात मैं सुबह देख रही थी, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। हाँ मेरे प्रिय, परमेश्वर से यहाँ पर मूसा प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु आपके अनुग्रह के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो प्रभु से अपने लिए हर दिन उस अनुग्रह को मांगे, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह के बिना हम श्वास भी नहीं ले सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना मुड़ सकते, ना चल फिर सकते, ना बैठ सकते। बीते दिनों शादी के बाद मेरे घर से एक दामाद लौट रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह नहीं हुआ मेरे प्रियो। और आज हम लोग यदि जीवित हैं, तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है। ये श्वास के लिए हमको परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में अनुग्रह किया। और चौथी बात कि यहाँ पर मूसा बोलता है कि यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जाओ। मेरे प्रियो, परमेश्वर से हमें हर दिन बोलना है, प्रभु यदि आप मेरे साथ नहीं चलेंगे तो हम नहीं जाएंगे आगे, हमको आपके साथ ही जाना है। मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर के बिना आप कहीं भी जाएंगे, कोई भी कार्य को करेंगे, कभी सफलता को नहीं पाएंगे। इसलिए हर दिन परमेश्वर से इस बात को बोले कि प्रभु आप मेरे साथ साथ चले। आपको प्रभु जब मूसा इन बातों के लिए प्रार्थना को कर रहा था, तो प्रभु यहाँ पढ़ेंगे तो बोलता है कि मैं तेरे लिए भलाई को करूंगा, मेरी कृपा दृष्टि तुझ पर बनी रहेगी, मैं तेरे आगे आगे आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। तो और पांचवी बात है यहाँ पर 18 पद में कि मूसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखा। तो हम लोग को हर दिन परमेश्वर की महिमा में बढ़ते चले जाना है। तो परमेश्वर आप सबको आशीष करे इन 5 बातों से, कि इस हम नए साल में 2026 में कि हम परमेश्वर को और भी अधिक से अधिक जानने पाए, उससे सीखने पाए, उसकी अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे। और प्रभु जी यदि हमारे साथ नहीं चल रहा तो हम रुक जाए, कुछ समय के लिए हमें रुकने की आवश्यकता है। हम हड़बड़ी ना करें किसी बात में, तब परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करें। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। हैप्पी